अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि वैशी ओरहान और इसके साथियों को अपनी करारगाह तक ले आते हैं और एक वैशी बुलंद आवाज से कहता है, चलते जाओ जब तक जिंदा हो, इससे पहले के कुफार हमें मारें, इससे पहले कोई हमसे मुंह मोड़े, मार डालो बगैर झंडे वालों। ये सुनकर उसके साथी भी कहते हैं, मारो मारो मारो। फिर एक और वैशी कहता है, मैदान में कोई रहम नहीं, जहां में सबसे मजबूत तलवारें निकल चुकी हैं, अब तबाही का वक्त है, इससे पहले कि मौत आ जाए, मार दो संजाक्स वालों, मारो मारो मारो। फिर एक वैशी पूछता है, अब बताओ सरदार के बेटे, तुम्हें यहाँ क्या चीज लेकर आई है? ये सुनकर ओरहान कहता है, दावत लेकर आई, मजलूमों की उम्मीद, जालिमों का खौफ। काई का सरदार उस्मान बे आपको गाजियों की तरह उनकी पैरवी करने की दावत देते हैं। ये सुनकर वैशी तंजन हंसने लग जाते हैं और जवाबन वैशी कहता है, माफ करना, क्या एक गाजी? चलो बात मुख्तसर करते हैं। फिर दूसरा वैशी कहता है, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ सोना है, माल है, क्या तुम ये हमें दोगे? तो ओरहान कहता है, अगर आप लोगों में जंगी जज्बा नहीं है, गनीमत कोई फायदा नहीं देगी। एक बहादुर आदमी का मकसद सिर्फ गाजी का दर्जा होना चाहिए। तो वैशी कहता है, अपने पीछे मर्दों को देखो, इन्हें देखो, इन लोगों ने अपनी जिंदगी झोंपड़ियों में गुजारी, इनमें से कुछ झोंपड़ियों में से निकल गए, कुछ भाग गए, वो नहीं जानते थे इनके पास कितनी तलवारें थीं। बताओ तुमने कितने आदमी मारे हैं? तो एक और वैशी आगे बढ़ते हुए कहता है, हमने इतने मारे जितनी मेरी दाढ़ी के बाल हैं। फिर पहले वाला वैशी कहता है, ये जंगलियों की फौज है सरदार के बेटे, ये संजाक्स का घर है, हम चाहते हैं वो गनीमत है। ये सुनकर ओरहान कहता है, अगर तुम जंग करना नहीं चाहते, फिर जो तलवार तुम्हें मारेगी वो अपने मालिक से बेजार होगी, शर्म करो शर्म। ये सुनकर दूसरा वैशी कहता है, इस बच्चे को देखो, इसके बाबा ने इसे सिपाही दिए, घोड़े दिए और इसकी कमर पर तलवार क्या रख दी, ये संजाक्स के लोगों को हकीर समझता है। फिर पहले वाला वैशी कहता है, मेरे पास जो कुछ है इसके लिए खून बहाया, तुमने कितना खून बहाया सरदार के बेटे? ये सुनकर ओरहान कहता है, तुम्हें क्या लगता है हम महलों में पैदा हुए हैं? मैं घोड़ों पर मैदान जंग में बड़ा हुआ हूँ, अगर तुम मुझे आजमाना चाहते हो फिर मैदान में मुझसे मिलो। इसके साथ ही एक धुन बजने लग जाती है, जिसे सुनकर वैशी कहता है, तुम खुशकिस्मत आदमी हो ओरहान बे, कारवान हमारे शिकारगाहों में दाखिल हो गया है। फिर दूसरा कहता है, चलो तुम्हारी सलाहियतें देखते हैं। इसके साथ ही वो सब कारवान शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है, इधर यनी शहर में उस्मान साहब ताजर यानी कि तैमूर से पूछते हैं, बताओ मसला क्या है? जवाबन वो कहता है, उस्मान बे मैं ये कैसे कहूँ? तो उस्मान साहब कहते हैं, डरो मत ताजिर, बताओ मुझे, आपका एक आदमी जो बड़े अरसे से लापता है, जेर कुताई, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है। ये सुनकर सब पर सख्ता तारी हो जाता है और उस्मान साहब बोझल कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, जेर कुताई अजनीक से लापता है, अगर तुम झूठ बोल रहे तो तुम्हारी जुबान काट दूंगा। जैसे जैसे उस्मान साहब तैमूर की जानिब बढ़ते हैं वो कांपने लग जाता है और एकदम से कहता है, उस्मान बे मैं सच कह रहा हूँ। ये कहते साथ ही वो तवीज निकालने लगता है तो बुरहान एकदम से उसके हाथ से तवीज खींच लेता है और कहता है, दस्तूर। फिर उस्मान साहब कहते हैं, अब से अपने अल्फाज के इंतखाब एहतियात से करना। ये कहते साथ ही वो बुरहान से तावीज ले लेते हैं और तैमूस कहता है, मैं लेफ्की में तजारत करता हूँ, कमांडारों ने लेफ्की में तुर्क को कैद किया हुआ है, उन्होंने उस पर तशद्दुद किया, इससे बात करने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने मुसलसल एक ही बात कही, मैं अपनी 2 तलवारों से तुम्हें मसल दूंगा। जेर कुताई के बारे में सुनकर बुरहान अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता और कहता है, मेरे भाई मेरे भाई। तैमूस मजीद कहता है, एक दिन जब वो उस पर तशद्दुद कर रहे थे उसने एक कमांडार का कान मुंह से पकड़ लिया, उन्होंने उसके सीने पर चाकू मारा मगर वो नहीं मरा। तो उस्मान साहब कहते हैं, मेरा मजबूत बहादुर आदमी जेर कुताई, वो जेर कुताई है, जेर कुताई। फिर बुरहान कहता है, हुजूर मुझे जाने दें ताकि मैं उसे वापस ले आऊं। तो उस्मान साहब कहते हैं, नहीं सब्र करो। फिर तावीज के बारे में पूछते हैं, ये क्या है? ये सुनकर वो कहता है, मैंने ये एक ताजर से हासिल किया, उन्होंने कहा कि ये जेर कुताई का है। तो उस्मान साहब कहते हैं, हम जेर कुताई को वापस लाएंगे, मैं अपना एक भी आदमी उनके हवाले नहीं करूंगा, अगर ऐसा ना हुआ तो मैं उनके लिए लेफ्की को तंग कर दूंगा। हमने ये वादा किया था कि जो भी जेर कुताई की खबर देगा उसे सोना देंगे, सिपाहियों इसे दो। ये सुनकर तैमूस कहता है, मैंने आपको ये मालूमात सोने के लिए नहीं दी उस्मान बे, बल्कि आपके साथ एक तजारती मुआहदा करने के लिए। तो उस्मान साहब उसे थपकी देते हैं और कहते हैं, हम यकीनन इसके लिए मददगार होंगे जो मुझे उसकी खबर पहुंचाएगा, फिक्र न करो। फिर तैमूस को अपनी जानिब खींचकर गुस्से से कहते हैं, लेकिन अगर तुम झूठ बोल रहे तो मैं तुम्हारी जुबान तुम्हारे हल्क से उखाड़ दूंगा, जान लो। उस्मान साहब का रवैया देखकर तैमूस की सांसें थम जाती हैं। इसके बाद उस्मान साहब सिपाहियों से कहते हैं, तैयारियां शुरू करो, बाइंदर जेर कुताई का सोना यहाँ लाओ। फिर सिपाहियों के साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, इसके लिए चाहे अल्फाज इस्तेमाल करें या तलवार, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एकदम से रुक कर तैमूस की जानिब देखते हुए कहते हैं, हमारे साथ तुम भी आओगे। सीन शिफ्ट होता है, इधर फातिमा और मलहून हतून खुशियों खुशी आलगिन हतून के पास जाती हैं और फातिमा आगे बढ़ते हुए कहती हैं, आलगिन हतून मेरे पास अच्छी खबर है। तो आलगिन पूछती है, क्या खबर? मलहून हतून, क्या ये खबर जेर कुताई के बारे में है? ये सुनकर फातिमा कहती है, हाँ हाँ जेर कुताई जिंदा है। ये सुनते साथ ही आलगिन के हाथ में मौजूद दूध
کا प्याला गिर जाता है, जबकि नन्हे जेरकुताई के हाथ से भी टोपी गिर जाती है। फातिमा आलगिन को जेरकुताई का तावीज देती है तो आलगिन कहती है वो जिंदा है, मैं जानती थी कि वो जिंदा है। ये कहते साथ ही वो मलहून तो उनके गले लग जाती है और अल्लाह का शुक्र अदा करती है, जबकि फातिमा नन्हे जेरकुताई से प्यार करती है। फिर आलगिन जेरकुताई से कहती है तुम्हारे बाबा वापस आ रहे हैं, वो जिंदा हैं। ये कहते साथ ही वो उससे गले लगा लेती है और नन्हा जेरकुताई कहता है बाबा वापस आ रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम लेफ्के किले का एक खौफनाक जिंदान देखते हैं जहाँ बहुत सारे लोग कैद होते हैं। गंदगी इस कदर होती है कि चूहे लोगों के ऊपर से गुजर रहे होते हैं और कैदी बिल्कुल नढाल पड़े होते हैं। इसी लम्हे दरवाजे में से सिपाही ऐसे खाना फेंकता है जैसे कोई जानवर को डालता है, बल्कि जानवर को भी ऐसा कोई खाना नहीं डालता। भूखे कैदी भागते हुए उस खाने की जानिब लपकते हैं, जबकि कुछ खाना एक जानिब पड़े हुए कैदी पर भी जा लगता है। इसके साथ ही आलगिन की आवाज गूंजती है वो आएंगे बेटा, वो आएंगे, तुम्हारे बाबा जिंदा हैं। तो हम देखते हैं एक शख्स को जिसके बाल और दाढ़ी बहुत ज्यादा बड़ी हुई होती है। उसने गंदे तरीन कपड़े पहने होते हैं। ऐसा लगता है कि वो एक तवील अरसे से जिंदान में कैद है। तो ये कोई और नहीं बल्कि उस्मान साहब का जमबाज जेरकुताई होता है। जेरकुताई हामते कामते हुए जमीन पर पड़े खाने की जानिब हाथ बढ़ाता है, मगर वो खाने को ऐसे देखता है जैसे उसमें खाने को मुंह तक भी लाने की हिम्मत न हो। सीन शिफ्ट होता है। इधर हम देखते हैं सरदार यकूब अपने बाजार में मौजूद होते हैं। इसी लम्हे सिपाही वहाँ पे आकर उन्हें हाथ देता है, जिसे पढ़ने के बाद सरदार यकूब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं तैमूस ने उस्मान से बात की, उस्मान जाल की तरफ जा रहा है, सरदारान को बताओ अब तीर चलाने का वक्त आ गया है। सीन शिफ्ट होता है। इधर उस्मान साहब अपने साथियों और ताजर के साथ एक मुकाम से आगे बढ़ रहे होते हैं। बाइंदर कहता है माफ कर दे जनाब, लेकिन हम लेफ्के जा रहे हैं, हम ज्यादा नहीं हैं, अल्लाह न करे अगर वो हमें किसी जाल में फंसाने की कोशिश करें तो क्या होगा। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं बाइंदर बे, हम एक तवील अरसे से जेरकुताई की तलाश में हैं, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। हमने हर जगह खबर भेजी, हमने जिंदानों की जांच की, मगर अब अगर ये जाल भी है तो भी हम जाएंगे। इसके साथ ही वो एक मुकाम पर रुक जाते हैं और उस्मान साहब घोड़ा मोड़ते हुए कहते हैं कौन कहता है कि हम ज्यादा नहीं हैं बुरहान। तो बुरहान कहता है जनाब कबूतर सऊद पहुंच गया, सऊद में मौजूद सिपाही हमारे साथ शामिल होने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं सिपाहियों हम रात सऊद में गुजारेंगे। इसके साथ ही वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। इधर जंगल में यकूब साहब का बेटा महमद जमीन पर कान लगाए किसी की खोज करने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि इधर से एक घोड़सवार तेजी में आगे बढ़ रहा होता है। इसके आने की आवाज सुनकर महमद कहता है वो आ रहे हैं। ये कहते साथ ही वो एक रस्सी थाम लेता है और मजीद कहता है तुम कभी सरदारान तक नहीं पहुंच पाओगे, सरदारान सिर्फ मेरे बाबा के साथ खड़े होंगे। ये कहते साथ ही महमद घोड़सवार के बराबर भाग पड़ता है और निशाने पर आते साथ ही घोड़े पर सवार शख्स के गले में रस्सी डालकर उसे नीचे जमीन पर फेंक देता है। फिर पास आकर सीने पर पांव रखते हुए कहता है इस कासत को ले जाओ, ये तवील अरसे तक हमारा मेहमान रहेगा। इसके साथ ही महमद का सिपाही उस्मान साहब के सिपाही से फरमान ले लेता है। फिर महमद आगे बढ़ते हुए पूछता है क्या आपने दूसरे कासदों को दूसरे सरदारों के पास जाने से रोका। ये सुनकर उसका सिपाही कहता है शहजादे हमने तमाम रास्ते रोक रखे हैं, हम किसी को गुजरने नहीं दे रहे। इसी लम्हे एक शख्स महमद के पास आकर कहता है मैं आपको एक अहम खबर देने आया हूँ महमद बे। तो महमद कहता है अतमाजा बोलो। जवाबन अतमाजा कहता है मेरी जगह कोई और होता तो इस मालूमात के लिए आपका सारा सोना ले लेता। इस पर महमद कहता है बोलो फिर इसकी क्या कीमत दूं। तो अतमाजा कहता है आज एक सिपाही संजाक्स की करारगाह पर आया है, उस्मान साहब का बेटा उरहान। ये सुनते साथ ही महमद वहीं का वहीं रुक जाता है और अतमाजा मजीद कहता है उसने संजाक्स को अपने साथ शामिल होने का कहा। मालूमात सुनते साथ ही महमद पूछता है उन्होंने क्या जवाब दिया। ये सुनकर अतमाजा कहता है अभी तक कुछ नहीं, कुस्तुनतुनिया से एक कारवां आ रहा है, वो मिलकर कारवां पर हमला करेंगे, इसके बाद फैसला करेंगे। ये सब सुनकर महमद कहता है तुम्हारी मालूमात अहम है, तुम्हारी कदर बढ़ रही है। इसके साथ ही अतमाजा वहाँ से चला जाता है और महमद कोचमान से कहता है चलो उरहान के मंसूबे को हाक में मिला दे। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। इधर उरहान और वैशी एक बुलंद चोटी पर जाग खड़े होते हैं और नीचे से बांसदीनी कारवां रवां दवां होता है। कारवां के सामान की एक बड़ी मिकदार होती है। काफी देर तक कारवां को देखने के बाद उरहान सिपाहियों से कहता है चलो सिपाहियों। इसके साथ ही वो सब घोड़े कारवां की जानिब दौड़ा देते हैं। बांसदीनी सिपाही अपने पीछे तेज तरीन लश्कर आता हुआ देखकर भागने की भरपूर कोशिश करते हैं और खौफ उन पर हावी हो जाता है। देखते ही देखते उरहान और वैशी कारवां को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक लम्हा भी जाया किए
बगैर उनका कत्ले आम शुरू कर देते हैं। ओरहान बड़ी महारत के साथ लड़ते हुए बाज़ंतीनियों को जहन्नम वासिल कर रहा होता है, जबकि वैशी वैशियाना अंदाज में बाज़ंतीनियों के लिए दर्द सर बन जाते हैं। ओरहान के साथी इस लड़ाई में उसका भरपूर साथ देते हैं, जबकि वैशियों का सरबराह मुसलसल ओरहान और उसके साथियों को देख रहा होता है और उनकी जंगी महारतों को जांच रहा होता है। हालात को कंट्रोल से बाहर होता हुआ देखकर बाज़ंतीनी सिपाही बगी में मौजूद शहजादी को लेकर भाग पड़ते हैं। ये देखकर ओरहान एकदम से अपने घोड़े पर सवार होकर उनके ताक़ुब में निकल पड़ता है। काफी देर तक बगी के पीछे घोड़ा दौड़ाने के बाद ओरहान घोड़े को बगी के बराबर कर देता है और मौका मिलते ही बगी पर कूद जाता है। बाज़ंतीनी घोड़सवार मुसलसल बगी की रफ्तार को तेज करते ही चले जाते हैं। ओरहान के बगी के दरवाजे पर पहुंचते साथ ही बाज़ंतीनी सिपाही उस पर हमला आवर होता है, मगर ओरहान बड़ी फुर्ती के साथ उसे बगी से उठाकर नीचे फेंक देता है। फिर बड़ी फुर्ती से लपकते हुए घोड़सवार को लात रसीद करता है। फिर अगले ही लम्हे तलवार के वार से उसे मौत के घाट उतारने के बाद बगी संभाल लेता है। और इसी के साथ इस एपिसोड का एख्ताम होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई।